दोस्तों नमस्कार। राजनीति में कई घटनाक्रम ऐसे होते हैं जो एक तरीके से चर्चा का विषय बन जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक घटनाक्रम के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। आप जान ही रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो तकरार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो राहुल गांधी और उनकी जो फोर फादर जो पूरी फैमिली है उसके बारे में अक्सर चर्चा करते रहते हैं पब्लिक मीटिंग में। बगैर राहुल गांधी की फैमिली के चर्चा के कोई बात पूरी नहीं होती है। राहुल गांधी भी इधर उनका जवाब देने लगे हैं और जवाब ठीक से दे रहे हैं। राहुल गांधी लगातार इधर कह रहे हैं कि मोदी जी अमेरिका को लेकर इस वजह से चुप हैं क्योंकि एपेस्टीन फाइल का मामला है। एपेस्टीन फाइल मतलब इससे बड़ा कोई आरोप नहीं हो सकता है राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के। इधर आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अक्सर कुछ न कुछ भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। अभी ट्रंप ने कल ही कहा कि इंडिया और चाइना नरक का द्वार है। हिल हेल एक बाकायदे अपने जो ट्रुथ जो उनका प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया उस पर उन्होंने ये बात लिखी है। लेकिन हम ये सब बात आपको क्यों बता रहे हैं? दरअसल एक घटना हुई, एक घटनाक्रम घटा। हुआ ये कि एक कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के पास बैठे होते हैं और जब वो बैठे होते हैं उसी समय अमित शाह जी का फोन उनके पास जाता है उनके मोबाइल पर। और जब मोबाइल पर उनका नाम ब्लिंक करता है तो अमित शाह जी के बारे में वो नेताजी तुरंत वो दिखाते हैं राहुल गांधी को कि देखिए अमित शाह जी का फोन आ रहा है। राहुल गांधी समझ जाते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि उनको मेरे बारे में ही कोई शिकायत करनी होगी। तो अमित शाह जी का फोन उठाने से पहले राहुल गांधी उस नेताजी से कहते हैं कि अगर वो मेरे बारे में कुछ कहते हैं तो आप बोलिएगा कि आप सीधे उनसे ही बात कीजिए। मतलब राहुल गांधी से बात कीजिए। फोन वो उठाते हैं और जब वो फोन उठाते हैं तो उधर से जो आवाज आती है अमित शाह जी की, अमित शाह जी कहते हैं कि भाई राहुल गांधी जी आजकल मोदी जी के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं, निजी हमले कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। राजनीतिक शिष्टाचार ये नहीं है और राजनीति में पॉलिटिकल बयानबाजी होनी चाहिए, एक दूसरे दल के खिलाफ बयानबाजी होनी चाहिए, लेकिन निजी हमले नहीं होने चाहिए। नेताजी कहते हैं कि जवाब देते हैं राहुल गांधी के सामने। राहुल गांधी बात सुन रहे होते हैं और जवाब वो देते हैं कि आप लोगों ने भी या मोदी जी ने भी राहुल गांधी के परिवार के बारे में कम नहीं बोला है और लगातार बोलते जा रहे हैं। कोई भी बात बगैर राहुल गांधी की फैमिली के कंप्लीट नहीं होती है। चाहे आप इंदिरा गांधी के बारे में बोलें, चाहे जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलें, किसी न किसी के बारे में जरूर आप बोलते हैं, उनकी फैमिली के बारे में बोलते हैं, उनकी फैमिली पर सीधा अटैक करते हैं। तो अगर राहुल गांधी बोलते हैं तो क्या कहा जाए? और आपको अगर इस बारे में कोई बात करनी भी है तो आप सीधे राहुल जी से बात कर लीजिए, क्योंकि ये मामला जो है बहुत गंभीर है। और राहुल गांधी से हालांकि मैं उनको अवगत करा दूंगा आपकी बात का, लेकिन मुझे लगता है इस मुद्दे पर दोनों लोगों को बैठ करके बात करनी चाहिए। बात खत्म होती है और राहुल गांधी के पास अमित शाह जी का फोन नहीं आता है, उसी नेताजी तक सिमट जाता है। पॉलिटिक्स में जो निजी कटुता है वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि उसको लेकर के एक तरीके से अब कुछ कहने लायक नहीं बचा है। पब्लिक भी इस बात को लेकर के चिंतित है। पब्लिक भी इस बात को लेकर के चिंतित है कि आखिर ये जो शब्दों की जो गिरावट है वो इस कब रुकेगी और किस लेवल तक जाएगी। एक पत्रकार से मैं बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि नेताओं के पास शब्द नहीं है, तभी वो इस तरह की बातें करते हैं। वैसे उन्होंने तो ये भी कहा कि
जब नेता ज्यादा पढ़ा लिखा होता है तो उसके पास शब्दों का भंडार होता है, किताबें पढ़ता है, देखता है, समझता है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जिनके पास शब्दों का भंडार नहीं है। और इसके साथ साथ एक बात और, पूरी पॉलिटिक्स जो है बीजेपी की एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है, मतलब मोदी जी। मतलब मोदी जी को खुश करिए और उसके बाद कुछ भी हासिल कर लीजिए बीजेपी में। बीजेपी में अगर आपको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मुख्यमंत्री बनना है, मंत्री बनना है, एमएलए का टिकट लेना है, तो आपको मोदी जी की तारीफ करनी पड़ेगी। वैसे कांग्रेस में भी यही हाल है। कांग्रेस में भी बगैर राहुल गांधी की तारीफ के आप कुछ पा नहीं सकते हैं। इसी वजह से जो एक पॉलिटिशियन सेंटर्ड पूरी पॉलिटिक्स पार्टी की होती जा रही है, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो राहुल गांधी की हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, चाहे वो ममता बनर्जी की हो, ये देश के लिए ठीक नहीं है। वैसे शब्दों का जो ये बयानबाजी है, शब्दों के जरिए जो उल जलूल बातें की जाती हैं, एक दूसरे नेताओं पर, परिवार पर जो हमले बोले जाते हैं, ठीक तो ये भी नहीं है। लेकिन क्या ये थमेगा? क्या अमित शाह के फोन के बाद राहुल गांधी इस पर अमल करेंगे और नरेंद्र मोदी क्या अमल करेंगे? क्योंकि अभी अमित शाह ने बंगाल के प्रचार में कहा, दीदी ओ दीदी, मतलब ममता बनर्जी को लेकर के उन्होंने ये बात कही। क्या ये कहना चाहिए? आपका इंतजार कमेंट में रहेगा।